No. You cannot say that you leave. How dare you say you leave? I will say it's my program. How dare you say that we have an agenda? It's your program. Yes. It's your program. Well, then please, you're welcome to leave and not come to NDTV. Why do you accept our invitation? I would expose you till the end of this debate. Enjoy yourself, Sambit. You're welcome to leave. That's the news at the South. Bye-bye. That's the news at the South. Bye-bye. एनडीटीवी को खत्म करने की जो कोशिश पिछले साल शुरू हुई थी वो उसे खरीदने से खत्म नहीं हुई बल्कि उसकी महज शुरुआत भर थी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो मनमानी एनडीटीवी के भरोसे के साथ करने की कोशिश सत्ता और उसके व्यापारिक साझेदार करना चाहते थे वे उसे खरीदने के बाद से लगातार कर रहे हैं। सत्ता के खिलाफ जिस मुखर आवाज के लिए एनडीटीवी जाना जाता रहा है उसे धीरे धीरे चरण वंदन करने वाली गोदी मीडिया में बदलने का काम शुरू हो चुका है और इसकी तस्दीक है चैनल में 23 सालों से भी ज्यादा समय तक नौकरी करने वाली सारा जेकब का इस्तीफा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। कई सालों से चैनल का एक प्रमुख चेहरा रही सारा एनडीटीवी पर वी द पीपल नाम से एक शो करती थी, लेकिन खबरों की मानिए तो सवालों की जगह जब चैनल की तरफ से फरमान उन्हें अपने शो में एजेंडा चलाने को दिया गया तो उन्होंने खुद को शो से अलग कर लिया। 23 सालों तक चैनल में काम करने वाली सारा ने अपने इस्तीफे में उस एनडीटीवी को शुक्रिया कहा जहां से उन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की थी। अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने राधिका रॉय और प्रणय रॉय को भेजे अपने इस्तीफे में उनका धन्यवाद करते हुए एनडीटीवी जैसे संस्थान को बनाने के लिए आभार जताया और साथ ही आने वाले पत्रकारों को भी ऐसा एक संस्थान काम करने के लिए मिले इसकी कामना की। लेकिन इन बातों के अलावा जो सच्चाई इस इस्तीफे पर नहीं थी वो था वो कारण जो सारा के शो के लास्ट एपिसोड में दिख गया। वो पत्रकार जिसका काम ही अपने शो में सिर्फ सवाल करना और सत्ता को लोगों के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करना होता था, उस शो के लिए सारा द्वारा किए गए अंतिम एपिसोड में उन्हें मानो सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए थमा दी गई हो जिसका सार बस हर हर मोदी था। सूत्रों की माने तो इसी एजेंडे वाली पत्रकारिता से बचने के लिए सारा ने उस संस्थान से खुद को अलग कर लिया जिसका हिस्सा वो पिछले 23 सालों से रही। मतलब साफ है कि जिस संस्थान को पत्रकारिता के लिए जाना जाता रहा है उसे तबाह किए जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सवाल को सत्ता के सत्कार का जरिया बनाया जा रहा है और पत्रकारों को पट्टा तो कब का ही पहनाया जा चुका है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। सारा के इस्तीफे पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर लोगों ने सामने रखी, लेकिन अमूमन हर प्रतिक्रिया में एक बात समान रही और वो ये कि सारा का इस्तीफा उस पत्रकार की बेबसी है जो सत्ता और सिस्टम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ड्रंक जर्नलिस्ट नाम के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में सारा के लास्ट एपिसोड की क्लिप को साझा करते हुए लिखा गया, कल के एपिसोड में आपकी बेबसी साफ झलक रही थी। साफ था कि आप एक प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए विवश थी। आपने सही फैसला किया, गुड लक। और अगर आप इस शो के फुटेज को देख सकते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर सारा को क्या पढ़ने को दिया गया था। वो पूरा शो इस बात पर कर रही थी कि पीएम मोदी महिलाओं का सम्मान आखिर कैसे करते हैं। मतलब पीएम मोदी जिन्होंने कई मौकों पर महिलाओं के लिए अब तक की सबसे ओछी टिप्पणी की है, चाहे वो किसी महिला के लिए कांग्रेस की विधवा हो या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो या बंगाल की दीदी ओ दीदी। जब सारा जैसी पत्रकार जिन्होंने ऐसे सवाल किए हो उन्हें भला ये कैसे हजम हो कि वो एक पूरा शो पीएम का महिलाओं के प्रति सम्मान कितना है ये दुनिया को बता रही हो। तो सारा के इस्तीफे को लेकर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।